एक दिन दोनों बहनें बाल खोले शाही महल की नहर के किनारे बैठी थी। लौंडिया उनके बालों में कंघी कर रही थी। कंघी में सोना रानी के बहुत से बाल टूट आए, उन्हें कनीज ने जमा किए। गुलबदन जो सोना रानी की खास कनीज थी, टूटे हुए बालों से फूल जैसा गुच्छा बनाया। सुनहरे बालों का वह फूल जैसे सच में सोने का फूल मालूम हो रहा था। गुलबदन ने उस बालों के बनाए हुए फूल को बहती नहर में छोड़ दिया। फूल नहर में बहता हुआ चला गया। वह नहर एक नदी में जाकर मिलती थी। इत्तेफाक की बात देखी कि इस रोज पड़ोसी मुल्क का शहजादा अपने सिपाहियों और साथी के साथ शिकार करता हुआ इधर आ निकला था। वह लोग नदी के किनारे ठहरे हुए थे। शहजादे ने पानी पीने की गर्ज से जैसे ही हाथ बढ़ाया, उसे वह सुनहरा फूल बहता हुआ नजर आया। शहजादी ने उसे पकड़ लिया। देखा तो सुनहरे बालों का गुच्छा था। शहजादे को पसंद आ गया। उसने उसे जेब में रख लिया और शहर की तरफ निकल पड़ा। शहजादा कुछ भी दिन यहाँ ठहरना चाहता था। उसने अपने सिपाहियों को वह बालों का गुच्छा दिखाकर कहा, इसका पता लगाओ कि यह किस लड़की के बाल है। इन्होंने शिकार करना छोड़ बस इसी खोज में लग गए। वह नदी के किनारे किनारे चलते रहे जिधर से वह बाल बह कर आए थे। चलते चलते एक जगह उन्होंने देखा कि एक नहर इस नदी में आकर मिली है और इस जगह एक झोपड़ी भी है। वह लोग वहां पहुंचे। वहां एक बुढ़िया रहती थी। इन्होंने बुढ़िया को वह बाल दिखाए और इसके बारे में दरियाफ्त किया ताकि कुछ पता चल जाए, क्योंकि सोना रानी के चर्चे हर खास व आम की जबान पर थे। उस बुढ़िया ने फौरन पहचान लिया और कहा, हो ना हो ये सोना रानी के ही बाल है। उसने सिपाहियों से कहा, यह शाही नहर महल के बाग से होकर आती है। बादशाह ताजदार की 2 लड़कियां हैं, यह जरूर बादशाह की बेटी सोना रानी के बाल है। बस सिपाही उसी वक्त ये खबर लेकर शहजादे के पास पहुंचे। खबर सुनकर शहजादा बहुत खुश हुआ, मगर उसकी बेचैनी और बढ़ गई। शहर वालों से उसने बादशाह और उसकी लड़कियों के बारे में पूछा। बहुत कुछ सुना था और तिलिस्मी चंदन के पेड़ के बारे में भी हैरत अंगेज बातें सुनकर वह बेताब हो गया था।